तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का 6ठा पाठ है संकल्प सिद्धिदायक। यानी दृढ़ प्रतिज्ञा से जो काम किया जाता है वह पूर्ण होता है, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो शुरू करते हैं संकल्प सिद्धिदायक का हिंदी अनुवाद। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। तो पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। यदर्थम सा तपस्याम कर्तुमेच्छत, और इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे नियवदेत, इसके लिए उन्होंने अपने मनोरथ माता को बताई। ततश्रुत्वा माता मैना चिंता कुलावत, और यह सुनकर माता उसकी जो मैना थी वह चिंता से व्याकुल हो गई कि ये क्या बोल रही है। मैना कहती है, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव संति, हे पुत्री, इच्छित देवता अपने घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या बहुत कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर भी बहुत कोमल है। गृहे एव वश, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तब अभिलाषा सफलम भविष्यति, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो पार्वती कहती है, अम्बः तादृशः अभिलाषतु तपसा एव पूर्णम भविष्यति, हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा ही मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, सही बात है, लेकिन परम मम मनम लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन में जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है वह लक्ष्य प्राप्त करने के मेरा मन व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तदेव शरणम आगच्छामि, सिद्धि प्राप्त होते ही, सफलता प्राप्त होते ही मैं तुम्हारे शरण में फिर से आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थंडले कदाचिंच शिलायाम स्वपिति स्म, तो कभी रात में जमीन पर, कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार उससे विजया बोलती है कि विजया बोलती है, सखी तप प्रभावात हिंसे पशुओं अपि तब सखाया जाता, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। पुनरअपि तब अभिलाषा न पूर्ण, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। पार्वती कहती है, अहि विजय किम न जानासी, पार्वती कहती है, रे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती, इच्छा जो है वह नहीं हार मानता है। विजया त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का भी अध्ययन किया। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ भी संपन्न किए। तपः कारणात जगति तो प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हुई है। अर्पणा इति नामना अपि त्वम प्रतिता, और यहाँ तक कि आपका नाम अर्पणा से भी जाना जाता है। पुनरपि तपस फलम न एव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छामि, तब तक नेपथ्य में, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। कोई बाहर से आ रहा है और वह बोल रहा है। घबराते हुए ससंप्रभम विजय पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति, घबराते हुए बोलते, हे विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। तो विजया जटेति आगच्छत सहसैव वटुरूपधारी शिव तत्र प्राविशत,
तो विजया तुरंत गई। अचानक ब्रह्मचारी रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं, लेकिन इसको नहीं पता कि वो शिव है। विजया कहती है, वटो स्वागत ते उपविशतु भवान इयम में सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्रम तपः करोति। विजया कहती है, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है या कर रही है। बटु कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी क्या तपस्या के लिए पूजा सामग्री है। स्नार्थम जलम सुलभम स्नान के लिए जल प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी तुम तो जानती ही हो कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम कि यह शरीर ही पहला धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति पार्वती तब तक चुप रहती सिर्फ सुनती है। बटु कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपस्वी। ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिति सती पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया कहती है, आकुली भूय आम तस्मे एव तपति। विजया कहती है व्याकुल होकर, हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चे उपहसती। ब्रह्मचारी रूपधारी शिव अचानक जोर से हंस देते हैं। बटु कहता, आई पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि उपहसन। कहता है ब्रह्मचारी, अरे पार्वती क्या ये सही है कि तुम शिव के पति के रूप में चाहती हो। नामना शिव अन्यथा अशिव, तो वो सिर्फ नाम के लिए शिव है, बाकी वह अशिव है। तो बोला वह नाम के लिए शिव है अन्यथा अशिव, मतलब क्या हुआ। चलिए, नामना शिव अन्यथा अशिव शमशाने वसती। क्यों, क्योंकि वह शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि जिसके 3 आँखें, वसनम व्याघ्र चर्म, उसका जो है पहनने के लिए क्या है, तो बाकी खाल को पहनता है। अंगराज चिता भस्म, अंग में वह चिता भस्म यानी कि चिता का राख को लेप के रखता है। परिजना से भूतगना, उसके जो है मित्र कौन है, तो भूत हैं। किम तमेव शिवम पति में, फिर भी तुम उस शिव को पति के रूप में क्यों चाहती हो। पार्वती क्रुधा सती, अरे वाचाल, वो गुस्साती है। पार्वती क्रोधित गुस्साते हुए कहती है, अरे वाचाल अप्सर हट जा, जगती न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जनाति। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जिस प्रकार तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजया के प्रति बोल रही है कि सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति स तो पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। यह शृणोति सोपि पाप भागम भवति, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदे पृष्ठत वटोरूपम परित्यजम शिव तस्यम हस्तम गृह्णाति, और जैसे वो निकलती है तैसे ही पीछे से ब्रह्मचारी अपना रूप छोड़ देता है, वो जो, क्योंकि वो तो शिव है, और शिव बन जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपति, पार्वती लज्जा से कंपित होती है। शिव कहती, पार्वती पृथु अस्मि तव संकल्पयन अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृतदासु अस्मि। तो कहता है, पार्वती तुम्हारा संकल्प से मैं खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारा तपस्या से जीता गया दास हूँ। बिनता नाम पार्वती व्यस्ति, नीचे की ओर मुँह करके पार्वती मुस्कुराती है। तो इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग जिस कार्य को संकल्प के साथ करना चाहेंगे तो वह कार्य हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह कार्य नहीं होगा, बस संकल्प होना चाहिए कि यह काम हमें करना है तो वह काम हो जाएगा। चलो, तो इसका देख लेते हैं अभ्यास कार्य को भी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका अभ्यास कार्य का पहला है उच्चारणा कुरुत, उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण करो। अभवत, न्यवेदियत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूज्यत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्,
अगच्छत, स्वपिति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। अब दूसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृज्यम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। तो जैसे वसति अस्म, वसत अस्म, वसंती अस्म दिया हुआ है। उसी तरह पूज्यति अस्म, पूज्यत अस्म, पूजयंती अस्म, रक्षति स्म, रक्षतः अस्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः अस्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। उसी तरह है दूसरा ख, दो का ख, कि यहाँ पे है पुरुष दिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम, यानी तीनों प्रथम पुरुष ही है। तो अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी तरह होगा अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ग में दिया है कि यहाँ पर सब है मध्यम पुरुष, पुरुष दिया है मध्यम पुरुष तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अवश, अवस्तम, अवसत। अपूजय, अपूजितम, अपूजयत। अचर, अचरतम, अचरत। अब घ में दिया है यहाँ तीनों उत्तम पुरुष है, जैसे अपठम, द्विवचन अपठा, बहुवचन अपठाम। तो उत्तम पुरुष का दिया है अलिखम, तो हो जाएगा द्विवचन अलिखाव, बहुवचन अलिखाम। उत्तम पुरुष में दिया अरचियम, हो जाएगा अरचियाव, अरचियाम। तब 3 नंबर है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क दिया तपः प्रभावात, के सखाया जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गया? तो हिंसक पशु मित्र बन गया। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गए? तो गौरी शिखरम, गौरी शिखर गए। क शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है? तो शिव, शिव शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा, का क्रोध आया था? शिव का निंदा शिकायत जो कर रहा था, कौन गुस्सा गई? तो पार्वती। बटु रूपेण तपोवन का प्राविशत, बटु यानी ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर कौन प्रवेश किया? तो शिव ने वहाँ प्रवेश किया था। चौथा नंबर है कह का, कम का प्रति कथति, किसने कहा और किससे कहा? तो एक दिया हुआ है, यथा वत्से तपः कठिनम भवति, हे वत्स तपस्या कठिन होता है। तो माता ने कहा, किससे कहा? पार्वती से कहा। तो माता पार्वती। कह दिया है हम तपः एव चरिष्यामि, मैं जो है तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ, तपस्या करूँगी। तो इसका कहा था पार्वती ने अपने माँ मैना से। ख है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग अपना कभी भी धैर्य नहीं त्याग करते हैं। जिसने कहा? पार्वती ने कहा, विजयाम से कहा। अर्पणा इति नामना त्वम प्रथिता, अर्पणा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई है। किसने कहा? विजया ने कहा पार्वती से। पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारा संकल्प से मैं खुश हूँ। शिव ने कहा पार्वती से। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। किसने कहा? तो बटू ने कहा पार्वती से। अहम तव कृत दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तपस्या से जीता गया दास हूँ। तो शिव ने कहा पार्वती से। तो 5वां नंबर है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, तो पार्वती ने जब गुस्साया तब क्या कहा? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, जब पार्वती गुस्साया तो उसने कहा, अरे वचाल अप्सर, अरे वचाल हटो, जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, जगत में कोई भी शिव का असली रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव, तुम जैसा हो वैसा ही बोलते हो। क पाप भागा भवति, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति शृणोति च स पाप भागम भवति, जो निंदा करता है और जो सुनता है दोनों पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा रखती है? तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा करती है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। मंजूषात पदानि चित्वा समार्थ अर्थकानि पदानि लिखत, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पद दिया हुआ है, उसके समान अर्थ
लिखना है। जैसे कि शिलायाम, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उन्हीं में से इसका कौन है समान अर्थ होगा। जैसे माता मौनम प्रस्तरे जंतव नयनानी, इसका जो समान अर्थ होगा वो होगा प्रस्तरे। पशव, पशव का हो जाएगा जंतव। अम्बा हो जाएगा माता। नेत्राणी नयनानी। तुष्णिम मौनम, यानी कि ये दोनों का अर्थ एक ही है, वो समान अर्थ वाला है। 7 नंबर है उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। जैसा उदाहरण दिया, जैसे वसति स्म तो हो गया अवसत, उसी तरह पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंत्यति स्म अचिंत्यत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। अब इसका है अगला, उसका जस्ट उल्टा है। जैसे यथा लिखत का लिखति स्म, उसी तरह अकथयत कथयति स्म दिया है। नयति स्म उसका हो जाएगा अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। तो कुछ याद रखने की चीज़ है। अस्म इत्यस्य का प्रयोग यदा वर्तमान कालिके धातु भी स अस्म इत्यस्य प्रयोग भवति तदा ते धातु भूतकालिक क्रियानाम अर्थ। तो जैसे कोई पद है उसमें अगर अस्म लगा देते हैं तो वह वर्तमान काल से भूतकाल में बदल जाता है। जैसे पठति स्म पढ़ता था हो जाएगा, और पठती है तो पढ़ता है। गच्छति स्म जाता था, खाली गच्छति रहेगा तो जाना नहीं जाता है। पंचाग्नि व्रतम चतुर्षु दीक्षु अग्निम आधार्यम सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रत। अर्पणा क्या है, तो तस्य कर्मे तपस्या कर्मे पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अर्पणा नामना प्रसिद्धम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के भी सभी उत्तर हमने बता दिए हैं। तो इससे संबंधित अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और दूसरे को भी इससे कुछ जानकारी मिले। धन्यवाद।